हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में लगभग मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं। एक तो क्या है, लीवर, पेनक्रियास और स्प्लीन, ठीक है। जिसमें से लीवर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम लीवर को स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना। इसमें कौन कौन सी सरफेस प्रेजेंट होती है, कौन सी बॉर्डर प्रेजेंट होती है, कौन कौन से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लीवर को कौन कौन से पार्ट जो होते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम ये सब देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो कि पार्ट 2 आने वाला है, उसमें मैं आपको लीवर के लोब्स बताऊंगा। साथ में हम वहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई को डिस्क्राइब करेंगे, है ना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का बताएंगे। तो हम इस तरह से 2 लेक्चर में लीवर को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है उसे मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी रेगुलर क्लासेस जो है वो ऐप में होती है। आयुर्वेदा विंग्स ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसे देखिए, हाँ, चेक कीजिए, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। आपको हमारे यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है ना। लेक्चर के नोट्स मिलते हैं, लगातार लाइव डाउट सेशन होते हैं। तो आपको जो भी डाउट हो तो आप लाइव सेशन में आकर पूछ सकते हैं, है ना। और रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो आप चेक कीजिए, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है लीवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लीवर क्या है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, है ना। और अगर हम ऑर्गन की बात करें तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन होता है। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें तो लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके वेट की अगर हम बात करते हैं तो 1500 ग्राम, यानी कि 1.5 kg लीवर का क्या होता है, वेट होता है। अगर हम पाउंड में देखें तो 3.3 पाउंड जो होता है वो लीवर का वेट होता है। इट इज साउंडेड बाय अ फाइब्रस शीथ कैप्सूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। तो लीवर जो होता है किससे सराउंडेड होता है, एक कैप्सूल से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक। इट रिसीव्स अबाउट 1500 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना ब्लड रिसीव करता है, तो 1500 ml ब्लड लीवर रिसीव करता है। वे शेप का ऑर्गन होता है जो अपर 3 क्वाड्रेंट होते हैं, किसके, एंटीरियर एब्डोमेन वॉल के। कौन कौन से, एक तो क्या हो जाएगा आपका राइट हाइपोकोड्रियम। उसके बाद मेजर पार्ट जो होता है वो एपिगैस्ट्रियम में होता है इसका, और इट एक्सटेंड अप टू द लेफ्ट हाइपोकोड्रियम। सो इट इज द वे शेप ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द राइट हाइपोकोड्रियम, एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकोड्रियम, ठीक है। लिवर सेल्स अंडरगो रैपिड माइटोसिस व्हेन ऑर्गन रिमूव्ड, 2 to 3 लीवर रिमूव। देखो अब ये वाली जो लाइन है, ये ट्रांसप्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मान लो कोई लीवर को डोनेट कर रहा है तो लीवर का कितना पार्ट वो डोनेट करेगा, तो अ डोनर कैन डोनेट मैक्सिमम 2/3 पार्ट ऑफ द लीवर। कितना, 2/3 पार्ट। और जो डोनर है उसकी बॉडी में कितना लीवर रिमेन रहना चाहिए, तो 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट जो है वो रिमेन रहना चाहिए, किसमें, डोनर की बॉडी में। किसमें, डोनर की बॉडी में, जो क्या शो करेगा, रैपिड माइटोसिस। यहाँ पर क्या लिखा, लीवर सेल्स, कौन सी लीवर सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अंडरगो रैपिड माइटोसिस व्हेन ऑर्गन रिमूव 2/3। तो यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, बॉडी से 2/3 पार्ट को रिमूव कर देते हैं, तो 1/3 पार्ट जो बचता है उसमें क्या होता है, रैपिड माइटोसिस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मान लो कोई लीवर को डोनेट कर रहा है तो वो कितना पार्ट डोनेट कर सकता है, तो मैक्सिमम 2/3 पार्ट डोनेट कर सकता है। बाकी का जो रिमेनिंग 1/3 पार्ट जो होता है वो क्या करता है, रैपिड माइटोसिस शो करता है, ठीक। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसप्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर वाइवा में अगर मान लो जो भी आपका वाइवा लेने आते हैं वो अगर आपको लीवर ऑर्गन दे तो आपको उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करके रखना है। एनाटॉमिकल पोजीशन वे पोजीशन होती है जिसमें लीवर जो होता है हमारी बॉडी में क्या करता है, जिस पोजीशन में लीवर हमारी बॉडी में लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको लीवर दूं तो आप उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करोगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको लाने के लिए आपको क्या करना है,
तो आप लीवर को देखेंगे तो लीवर की पोस्टेरियर सरफेस पर आपको इंफीरियर वेना केवा का एक ग्रूव नजर आएगा। या तो किसी किसी ऑर्गन में ग्रूव होता है जहां से इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, पास करती है, या तो इंफीरियर वेना केवा भी कभी कभी प्रेजेंट होती है। तो आपको ये जो ग्रूव है किसका, इंफीरियर वेना केवा का, या तो कभी कभी क्या होती है, इंफीरियर वेना केवा ही होती है। तो इसको आपको क्या रखना है, वर्टिकली रखना है। तो लीवर में पोस्टेरियर सरफेस पर जो ग्रूव है किसका, इंफीरियर वेना केवा का, अगर आप उसको वर्टिकली रखते हैं, इस तरह से वर्टिकली होल्ड करके आप रखते हैं, तो ये जो ऑर्गन है ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कीप द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियर सरफेस पर। कैसा रखना है, इसको वर्टिकली रखना है, ठीक है। तो ये जो ग्रूव है जहां से इंफीरियर वेना केवा पास होती है, उसको अगर आप क्या करते हैं, वर्टिकली रखते हैं, तो लीवर जो है वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगा। अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको दे देगा लीवर को, है ना, और आपको बोलेगा कि इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसके पोस्टेरियर सरफेस को देखना है, वहां से जो इंफीरियर वेना केवा पास हो रही है, वो जो ग्रूव है उसको आप वर्टिकली रख दो, तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ द लीवर। अब बात करते हैं लोकेशन। देखो, तो एक तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो अपर 3 क्वाड्रेंट मतलब कहां पर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके बाद मैक्सिमम पार्ट जो होता है किसमें होता है, एपिगैस्ट्रियम में, उसके बाद एक्सटेंड अप टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर हम रिब्स के कॉरेस्पॉन्ड देखें तो आप देखिए यहाँ पर, द लीवर लाइज डायरेक्टली बिलो द डायफ्राम, तो डायफ्राम की जस्ट बिलो लीवर लाई करता है, एंड डीप टू द एंटेरियर सरफेस ऑफ द 7 to 11th रिब ऑन द राइट साइड। तो देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, ये देखिए इस डायग्राम को आप देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसका अगर आप राइट साइड को देखेंगे, ये इसका क्या है, राइट साइड है ना, ये इसका क्या है, राइट साइड है, ठीक है। तो इसके अगर आप क्या करते हैं, राइट साइड को देखते हैं, तो राइट साइड को आप देखेंगे तो कौन सी रिब के कॉरेस्पॉन्ड है, ये 7th, ये देखिए ये 7th 8th 9th, एक मिनट, ये 7th है ना, 7th 8th 9th 10th, और यहाँ पर 11th क्या होती है, फ्लोटिंग रिब होती है, तो यहाँ पर क्या है, 11th रिब, ठीक है। तो लीवर के राइट साइड को देखेंगे तो राइट साइड जो होता है वो किसके प्रेजेंट होता है, एंटेरियर साइड ऑफ द रिब ऑफ द 7 to 11, ठीक है। तो राइट साइड पर आप देखेंगे तो 7th 8th 9th 10th और 11th रिब के एंटेरियरली प्रेजेंट होता है, और फिर ये एक्सटेंड करता है किधर, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो एक्सटेंड जब करता है तो ये स्टर्नम आपको दिखाई दे रही है, तो स्टर्नम के पीछे से निकल के ये लेफ्ट साइड में अप टू 5th रिब, कहाँ तक आता है, ये अप टू 5th रिब तक आता है, ठीक है। देखिए आप वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके आप लोकेशन को देखिए, द लीवर लाइज डायरेक्टली बिलो द डायफ्राम, तो डायफ्राम के जस्ट बिलो एंड डीप टू द एंटेरियर सरफेस ऑफ द 7 to 11th रिब ऑन द राइट साइड, एंड देन ये क्या करता है, एसेंड डीप टू द स्टर्नम से पीछे से निकलकर कहाँ तक जाता है, अप टू द 5th रिब ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के 5th रिब तक ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। इट्स अ शार्प, अब देखो, अब लीवर में आपको 3 बॉर्डर दिखाई देती है, एक तो राइट बॉर्डर होती है, और एक आपकी सुपेरियर बॉर्डर होती है, एक आपकी इंफीरियर बॉर्डर होती है। तो इन 3 बॉर्डर में से मोस्ट प्रोमिनेंट और शार्पेस्ट बॉर्डर जो होती है वो कौन सी होती है, इंफीरियर बॉर्डर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि लीवर की कौन सी शार्पेस्ट और प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो इंफीरियर बॉर्डर होती है वो क्या होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट और शार्पेस्ट बॉर्डर होती है, इज ओवरलाइंग, और ये किससे कॉरेस्पॉन्ड होती है, कॉरेस्पॉन्ड टू द कोस्टल मार्जिन ऑफ थोरेसिक केज। तो थोरेसिक केज के कोस्टल मार्जिन से क्या करती है, कॉरेस्पॉन्ड करती है। और इफ द लीवर कैन बी पाल्पेट, अगर आप लीवर का करते हैं पाल्पेट करते हैं, और अगर आपको पता चलता है कि इट इज इंफीरियर टू द कोस्टल मार्जिन, तो कोस्टल मार्जिन के मान लो ये नीचे आ गया, अगर आप उसको पाल्पेट में तो टच करना है, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टच करके देखेंगे, है ना। और अगर मान लो लीवर का पार्ट जो कोस्टल मार्जिन के नीचे आ गया, इंफीरियर हो गया, तो इसका मतलब लीवर क्या हो गया, इनलार्ज हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात करी हमने किसकी, लोकेशन की। मैंने आपको क्या बोला, राइट साइड पर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट टू द एंटेरियर सरफेस ऑफ 7 to 11th रिब, देन इट एक्सटेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, कहाँ से, स्टर्नम के पीछे से निकल के अप टू द 5th रिब ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक।
उसके बाद इसका हमने देखा था कि कोस्टल मार्जिन से कोरेस्पोंड करता है इसका इंफेरियर बॉर्डर जो होती है, जो कि कौन सी होती है, शार्पेस्ट बॉर्डर होती है। अगर आप लीवर को पाल्पेट करते हो, अगर मान लो इसका इंफेरियर बॉर्डर जो है वो इससे नीचे आता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लीवर का इनलार्जमेंट हो गया। ठीक है, तो हमने लोकेशन की बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस की। देखो अगर आप लीवर को देखेंगे तो लीवर में आपको 2 प्रिंसिपल सरफेसेस दिखाई देगी, एक तो डायफ्रामेटिक सरफेस और दूसरी कौन सी, विसरल सरफेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफेरियर सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लीवर जो होता है, तो लीवर का मैक्सिमम पार्ट जो होता है, अगर आप विसरल सरफेस को छोड़ दो, अगर आप क्या कर दो, विसरल सरफेस को या इंफेरियर सरफेस को छोड़ दो, तो लीवर का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, डायफ्राम से कवर्ड होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर डायफ्रामेटिक सरफेस क्या होती है, इन कॉन्टेक्ट विद डायफ्राम एंड एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल। तो लीवर का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डायफ्राम से और एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल से क्या होता है, कवर्ड होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, विस्ट्रल सरफेस को छोड़कर, जो कि किसको फेस करता है, विस्ट्रल ऑर्गन को फेस करता है। मैक्सिमम अगर देखें तो किसको, स्टोमक को हो गया, और फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम होता है उसको, है ना। तो देखिए आप ऑन टू विच कॉन्ट्रास्ट द एडजेसेंट ऑर्गन्स आर इम्प्रेस्ड। तो मैंने आपको क्या बोला कि लीवर का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डायफ्राम से कवर्ड होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, विस्ट्रल सरफेस को छोड़कर। विस्ट्रल सरफेस जो होता है वो किसकी तरफ फेस करता है, विस्ट्रल ऑर्गन्स की तरफ फेस करता है ना। और यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, ऑन टू विच कॉन्ट्रास्ट एडजेसेंट ऑर्गन्स आर इम्प्रेस्ड। तो अगर आप विस्ट्रल सरफेस को देखेंगे तो विस्ट्रल सरफेस में आपको यहाँ पर कई सारे इंप्रेशंस दिखाई देंगे, और ये इंप्रेशंस किसके हैं, तो लीवर जिस भी विस्ट्रल ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तो उस ऑर्गन्स के इंप्रेशन जो है लीवर के विस्ट्रल सरफेस पर पड़ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, ये इस डायग्राम को देखिए आप, ये जो है ये क्या है, ये विस्ट्रल सरफेस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको कई इंप्रेशन दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये देखिए आपको यहाँ पर देखो, ये रीनल इंप्रेशन यहाँ पर किडनी से कांटेक्ट में है, यहाँ पर कोलिक इंप्रेशन, मतलब यहाँ पर जो कोलिक वाला पार्ट जो होता है, राइट कोलिक हेपेटिक कोलिक जिसको बोलते हैं ना, हेपेटिक कोलिक फ्लेक्सर जो होता है किसका, कोलोन का, तो उसके कांटेक्ट में यहाँ पर, तो जिस भी ऑर्गन के कांटेक्ट में ये जो इंफेरियर सरफेस होता है तो उसके यहाँ पर क्या पड़ जाते हैं, इंप्रेशन पड़ जाते हैं। तो वही लाइन वहाँ पर लिखी हुई है ना। देखो तो मैंने आपको क्या बोला, किसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो किससे कवर होता है, डायफ्राम और एब्डोमिनल कैविटी से, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस। तो ये वाला पार्ट जो है लीवर का, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, आपका डायफ्रामेटिक सरफेस है। और अगर आप डायफ्रामेटिक सरफेस को देखेंगे तो डायफ्रामेटिक सरफेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। एक तो क्या हो जाएगा, सुपेरियर पार्ट, देखिए आप, ये आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया, ये क्या है, आपका डायफ्रामेटिक सरफेस है ना। तो डायफ्रामेटिक सरफेस जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये देखिए, ये आपका कौन सा है, ये जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा सरफेस है, एंटेरियर सरफेस है ना। उसके बाद में जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा सरफेस है, सुपेरियर सरफेस है। उसके बाद में ये जो येलो से मार्क कर रहा हूँ, वो कौन सा सरफेस है, राइट सरफेस है। और पीछे की साइड जो प्रेजेंट है वो कौन सा हो जाएगा, पोस्टेरियर सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, डायफ्राम से कवर्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। डायफ्रामेटिक सरफेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 सरफेसेस। ये वाला जो पिंक से मार्क किया मैंने, ये कौन सा है, आपका एंटेरियर सरफेस है। जो मैंने ऊपर ग्रीन से मार्क किया है वो कौन सा है, सुपेरियर सरफेस। जो मैंने येलो से मार्क किया वो कौन सा है, राइट सरफेस। और पीछे की साइड जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, पोस्टेरियर सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सरफेस कौन सा होता है, डायफ्रामेटिक। एक तो हो गया डायफ्रामेटिक, दूसरा मैंने कौन सा बोला, विसरल। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला जो मैं इससे मार्क कर रहा हूँ रेड से, ये वाला जो सरफेस होता है नीचे की साइड जो है, इंफेरियर सरफेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, विसरल सरफेस। और ये जो विसरल सरफेस जो है किसको फेस करता है, विसरल ऑर्गन्स को फेस करता है। और जिस भी ऑर्गन के कांटेक्ट में आता है उसके इंप्रेशन जो होता है, इस सरफेस पर क्या होते हैं, छप जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोला मैंने, डायफ्रामेटिक सरफेस जो होता है किसके कांटेक्ट में होता है, डायफ्राम और एब्डोमिनल वॉल के, है ना। विसरल सरफेस की बात करें तो विसरल ऑर्गन्स को क्या करता है, फेस करता है। ऑन टू विच कॉन्ट्रास्ट द एडजेसेंट ऑर्गन्स आर इम्प्रेस्ड, जहाँ पर जिस भी ऑर्गन के एडजेसेंट होता है, कांटेक्ट में आता है, तो उसके
इंप्रेशन, इम्प्रेस्ड, यहाँ पर क्या होता है इंप्रेशन छप जाते हैं, ठीक है उसके। चलिए देखो, तो अब डायफ्रामेटिक सरफेस की बात करते हैं, कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो डायफ्रामेटिक सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स, इस तरह से। और डायफ्राम की जो कॉन्केविटी होती है उसमें क्या करता है, फिक्स हो जाता है। मान लीजिए डायफ्राम है, डायफ्राम की कॉन्केविटी और लीवर का जो डायफ्रामेटिक सरफेस का जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है वो इस तरह से क्या होता है, कॉन्टेक्ट में होता है, ठीक। तो देखिए आप, डायफ्रामेटिक सरफेस इज कॉन्वेक्स टू द अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का क्या होगा, कॉन्केव वाला पार्ट होगा, और इसका क्या होगा, डायफ्रामेटिक सरफेस जो है कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो इस तरह से क्या होता है, कॉन्टेक्ट में होता है। द डायफ्रामेटिक सरफेस इज डिवाइडेड इनटू, मैंने आपको बताया था किसमें, 4 सरफेस में। एंटीरियर सरफेस आगे वाला, सुपेरियर सरफेस ऊपर वाला, राइट सरफेस साइड वाला, और पोस्टीरियर एरिया पीछे वाला, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेयर एरिया भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेयर एरिया क्या होता है, वह एरिया होता है जहाँ पर पेरिटोनियम जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। हम आगे स्लाइड में देखेंगे, ठीक। चलिए अब देखो, अब डायफ्रामेटिक सरफेस का जो सुपेरियर सरफेस है, यहाँ पर आपको एक इंप्रेशन दिखाई देगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक इंप्रेशन। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, सुपेरियर सरफेस है। तो यहाँ पर देखो, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंप्रेशन नजर आ रहा है। और इस इंप्रेशन के ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्डियक एरिया है। यहाँ पर क्या है, कार्डियक एरिया है। तो इस इंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक इंप्रेशन बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद अ शार्प इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट द राइट एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द विसरल, राइट एंड एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द विसरल सरफेस। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि लीवर में 3 बॉर्डर होती है, जिसमें से ये जो इंफीरियर सरफेस जो है, ये वाली जो सरफेस है, सॉरी इंफीरियर बॉर्डर जो है, 3 बॉर्डर होती है, जिसमें से ये बॉर्डर जो होती है क्या होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट और शार्पेस्ट बॉर्डर होती है। तो ये जो बॉर्डर होती है ये क्या करती है, विसरल सरफेस को किससे, राइट सरफेस से अलग करती है। साथ में ये बॉर्डर जो होती है वो विसरल सरफेस को एंटीरियर सरफेस से भी क्या करती है, अलग करती है। तो देखिए आप, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अ शार्प इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट द राइट सरफेस फ्रॉम द विसरल सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द विसरल सरफेस, ठीक। तो ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर होती है लीवर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर बॉर्डर बोलते हैं, ये क्या करती है, आपके एंटीरियर सरफेस को विसरल सरफेस से अलग करती है, सेपरेट करती है। और राइट वाला जो सरफेस होता है उसको भी विसरल सरफेस से क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। देखो, तब हम बात करते हैं, अगला क्या है, पेरिटोनियल लिगामेंट। अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने लीवर की लोकेशन को देखी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 3 बॉर्डर प्रेजेंट होती है, राइट वाली बॉर्डर, सुपेरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, जिसमें से इंफीरियर बॉर्डर जो होती है मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है और क्या होती है, शार्पेस्ट बॉर्डर होती है, ठीक है। अगर आप लीवर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 सरफेस प्रेजेंट होते हैं, प्रोमिनेंट सरफेस। एक तो आपका डायफ्रामेटिक सरफेस जो किससे कवर्ड होता है, मैक्सिमम डायफ्राम और एब्डोमिनल वॉल से, कौन सी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, विसरल सरफेस, ठीक। विसरल सरफेस जो होता है फेस करता है किसको, विसरल ऑर्गन्स को, और जिस भी ऑर्गन के एडजेसेंट होता है या कॉन्टेक्ट में होता है तो उसके इंप्रेशन जो होते हैं इस विसरल सरफेस पर पड़ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। डायफ्रामेटिक सरफेस की हम बात करते हैं, इसको हमने अगेन 4 सरफेस में डिवाइड किया था, एंटीरियर सरफेस, सुपेरियर सरफेस, राइट सरफेस, और पीछे वाला जो होता क्या था, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि राइट इंफीरियर बॉर्डर जो होती है वो क्या करती है, आपके एंटीरियर सरफेस को विसरल सरफेस से सेपरेट करती है, साथ में राइट सरफेस को उसको भी विसरल सरफेस से क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट। अब ये पेरिटोनियल लिगामेंट क्या होता है, देखिए, पेरिटोनियल लिगामेंट हेल्प स्टेबलाइज द लीवर। तो ये भी, जितने भी पेरिटोनियल लिगामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, लीवर को स्टेबलाइज करके रखते हैं, किसमें, पेरिटोनियल कैविटी में। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पेरिटोनियम पढ़ा रहा था या ग्रेटर सेक या लेसर सेक पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गन जो होता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता है, ये कैसे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। और किससे सस्पेंडेड होते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड से या पेरिटोनियल लिगामेंट से क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, जो कि उस ऑर्गन को पेरिटोनियल कैविटी में क्या करके रखता है, स्टेबलाइज करके रखता है। तो यहाँ पर आप देखिए, पेरिटोनियल लिगामेंट हेल्प स्टेबलाइज द लीवर। तो लीवर को कौन कौन से लिगामेंट स्टेबलाइज करके रखते हैं, तो देखिए आप, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ना, कोरोनरी लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ टेरिस और लेजर ओमेंटम। तो ये सब क्या है, पेरिटोनियल लिगामेंट्स है।
जो क्या करते हैं, लीवर को स्टेबलाइज करके रखते हैं बाय अटैचिंग इट टू द पेरिटोनियम कवरिंग द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, देखिए अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट को। आप देखिए, इस डायग्राम को देखिए आप, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं, ये क्या है आपका फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है। और ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है वो क्या करता है, लीवर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसका इधर वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, राइट लोब हो जाएगा, और इसके इधर वाला को अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीवर का लेफ्ट लोब हो जाएगा, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगर आप क्या करते हैं, डाइसेक्शन होल में जाते हैं, है ना, एब्डोमेन का आप डाइसेक्शन करते हैं, और अगर आप लीवर को देखते हैं तो आपने क्या करा, एंटीरियर एब्डोमेन वॉल को कट किया, है ना, उसके बाद उसको हटाया आपने, है ना, और जैसे आप क्या करते हैं लीवर के पास जाते हैं, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हो, अगर आप राइट किधर से जाते हैं, अगर आप इधर से जाते हैं, इधर से आप राइट की तरफ जाते हैं, इधर से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, एरो दिखाई दे रहा है आपको पिंक से मैंने मार्क करा है ना। अगर आप क्या करते हैं, इधर से इस तरह से क्या करते हैं, उंगली डालते हैं या हाथ को घुसाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर बीच में आएंगे तो आप लीवर के राइट वाले लोब की तरफ नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये लिगामेंट प्रेजेंट होता है ना, तो आप इधर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये लिगामेंट जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, लीवर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर वाला क्या हो जाएगा लेफ्ट, और इधर वाला क्या हो जाएगा राइट वाला हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, उंगली करते हैं, अगर आप इधर ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, ऊपर की तरफ जाते हैं जो मैं व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ, तो आप उधर पीछे पोस्टेरियर पार्ट जो है ना, पोस्टेरियर सरफेस उधर नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कोरोनरी लिगामेंट आ जाता है, सुपेरियर बॉर्डर पर यहाँ पर कौन सा लिगामेंट आ जाता है, कोरोनरी लिगामेंट हो जाता है, तो आप उधर भी नहीं जा पाते। तो इस तरह से क्या होते हैं, कुछ लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो लीवर को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करके रखते हैं, किसमें, पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने आपको कौन सा बताया, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। उसके बाद ऊपर आप देखिए, यहाँ पर ऊपर ये जो मैंने रेड से मार्क किया, ये कौन सा लिगामेंट है, कोरोनरी लिगामेंट। और कोरोनरी लिगामेंट जो होते हैं इसमें आपको दो लेयर दिखाई देगी, एक तो एंटेरियर और पोस्टेरियर। ठीक है, और जो एंटेरियर और पोस्टेरियर जो होती है, जिस पॉइंट पे क्या होती है, मिट करती है, मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए ये वाला जो है ये क्या है, कोरोनरी लिगामेंट। तो ये एंटेरियर कोरोनरी लिगामेंट है, ये पोस्टेरियर कोरोनरी लिगामेंट है। तो एंटेरियर कोरोनरी लिगामेंट और पोस्टेरियर कोरोनरी लिगामेंट कहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जहां पर क्या करता है, एंटेरियर कोरोनरी लिगामेंट और पोस्टेरियर कोरोनरी लिगामेंट मिट कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बोलते हैं। वैसे यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो है एंटेरियर है और ये वाला क्या है, पोस्टेरियर है ना। तो ये जहां पर मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद कौन सा लिगामेंट होता है यहाँ पर, लिगामेंट ऑफ टेरिस। तो ये देखिए, अगर मैं लिगामेंट ऑफ टेरिस आपको बताऊं तो लिगामेंट ऑफ टेरिस ये रहा है, ये रहा, ये क्या है, लिगामेंट ऑफ टेरिस जो है। और ये क्या है पता है, ये दिस आर द रेमनेंट ऑफ एम्ब्रायनिक, रेमनेंट ऑफ एम्ब्रायनिक पीरियड के समय ये क्या होता है, रेमनेंट होता है। और यहाँ से ये जो लिगामेंट ऑफ टेरिस जो होता है, इससे क्या होती है, एक वेन पास होती है, कौन सी, अम्बलाइकल वेन। और ये जो अम्बलाइकल वेन जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, किसको, अम्बलाइकस को। ठीक है, तो इस तरह से। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, लेजर ओमेंटम, ये भी क्या होता है, फोल्ड होता है, जो कि क्या करता है, लीवर को स्टेबलाइज करके रखता है। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं लिगामेंट्स की बात करूँ तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीवर को स्टेबलाइज करके रखते हैं। ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में आपको नहीं जाना है, साथ में आप उसके नाम याद कर लीजिए, कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, उसके बाद लिगामेंट ऑफ टेरिस, और क्या होता है, लेजर ओमेंटम। तो ये सब क्या करते हैं, लीवर को स्टेबलाइज करके रखते हैं। ज़्यादा यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं जाना है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार फिर आपको बता देता हूँ मैं इस डायग्राम के थ्रू। तो देखिए ये क्या है आपका, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो मैंने पिंक से मार्क किया, ये आपको कोरोनरी लिगामेंट जो मैंने रेड से मार्क किया है ना। और कोरोनरी लिगामेंट में
एक तो एंटेरियर कोरोनरी लिगामेंट और पोस्टेरियर कोरोनरी लिगामेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसका अपन क्या बोलते हैं, ट्रेंगुलर लिगामेंट। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट ट्रेंगुलर लिगामेंट और ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट ट्रेंगुलर लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया लिगामेंट ऑफ टेरिस। तो यहाँ पर ये जो मैं ग्रीन से मार्क किया हूँ ये क्या होता है, लिगामेंट ऑफ टेरिस होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपका ओमेंटम होता है, कौन सा ओमेंटम, लेजर ओमेंटम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लीवर को स्टेबलाइज करके रखते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेयर एरियाज। देखो अब बेयर एरियाज क्या होता है, तो बेयर एरियाज जो होते हैं ये क्या होते हैं, वे एरिया होते हैं जहां पर पेरिटोनियम जो होती है क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो आप देखिए द एरिया विच इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, तो लीवर के वे पार्ट या वे एरियाज जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर एरिया बोलते हैं। तो जिसमें से सबसे लार्ज बेयर एरिया जो है वो क्या होता है, ट्रेंगुलर एरिया होता है। और ये जो ट्रेंगुलर एरिया होता है किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ट्रेंगुलर एरिया जो होता है वो एंटेरियर कोरोनरी लिगामेंट और पोस्टेरियर कोरोनरी लिगामेंट के बीच में आपको एक लार्ज ट्रेंगुलर एरिया दिखाई देता है जो कि पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से एरिया होते हैं जो कवर्ड नहीं होते पेरिटोनियम से, तो आप देखिए यहाँ पर ग्रूव फॉर इंफेरियर वेना कावा, फोसा फॉर गोल ब्लैडर, लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम अराउंड पोर्टा हिपेटिस, है ना, और फिजर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो ये जितने भी एरिया जो मैंने आपको बताए हैं या जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तो ये वे एरियाज है जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम की तरफ आपको मैं इसको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा सरफेस है, विसरल सरफेस है लीवर का, है ना, या इंफेरियर सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरिटोनियम तो प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। देखो ये इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, पेरिटोनियम तो प्रेजेंट होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पेरिटोनियम प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप देखिए आपको ये जो गोल ब्लैडर दिखाई दे रही है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये गोल ब्लैडर है ना। तो यहाँ पर गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के ऊपर पेरिटोनियम प्रेजेंट है ना। तो अगर मैं गोल ब्लैडर को उठाऊंगा उसके बाद आपको यहाँ पर लीवर में आपको इसका फोसा दिखाई देगा। तो वो जो फोसा है वो डायरेक्ट इस पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर पेरिटोनियम तो प्रेजेंट है ना, पेरिटोनियम यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मैं इस पेरिटोनियम को उठाता हूँ तो साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल ब्लैडर भी हो जाएगा। मतलब ये जो पेरिटोनियम है वो किससे डायरेक्ट कवर्ड है, मतलब किसको कवर कर रहा है, गोल ब्लैडर को कवर कर रहा है। तो अगर मैं पेरिटोनियम को उठाऊंगा इसको उठाऊंगा तो यहाँ पर आपको लीवर में फोसा दिखाई देगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोसा फॉर गोल ब्लैडर। तो वो जो फोसा फॉर गोल ब्लैडर है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया, बेयर एरिया हो गया। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पार्ट है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये भी पेरिटोनियम से कवर्ड तो है, लेकिन अगर मैं इसको उठाता हूँ तो ये जो इन्फेरियर वेना केवा जो आपको दिखाई दे रही है ये भी क्या हो जाएगी, उठ के आ जाएगी, है ना। तो इसका जो फोसा है, फोसा फॉर इन्फेरियर वेना केवा, क्या बोल दो आप, ग्रू फॉर इन्फेरियर वेना केवा। तो ये जो इन्फेरियर वेना केवा का जो ग्रू है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक तरह का बेयर एरिया हो गया, है ना। उसके बाद आपको लार्ज बेयर एरिया दिखाई दे रहा है किसके बीच में, एंटेरियर कोरोनरी लिगामेंट और पोस्टेरियर कोरोनरी लिगामेंट, जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ। ये वाला क्या है, लार्ज ट्रेंगुलर एरिया है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर पोर्टा हिपेटिस दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपेटिस। तो यहाँ पर भी क्या है, पेरिटोनियम प्रेजेंट तो है, लेकिन पोर्टा हिपेटिस को अब इसको उठाऊंगा तो पोर्टा हिपेटिस भी उठ के आ जाएगी। तो उसका जो फोसा है वहां पर क्या है, पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पर भी लीवर के वो वाले एरिया जहां पर पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है तो वो सब क्या कहलाते हैं, बेयर एरिया कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अक्सर वाइवा में पूछते हैं कि विच आर द एरियाज ऑफ बेयर एरिया ऑफ लीवर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया बेयर एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं विसरल सरफेस।
तो मैंने आपको बताया था दो सरफेस, एक तो डायफ्रामेटिक सरफेस जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, एंटेरियर सरफेस, उसके बाद सुपेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, राइट सरफेस। उसके बाद मैंने आपको बताया विसरल सरफेस। विसरल सरफेस जो होती है वो क्या करती है, फेस करती है इसको विसरल ऑर्गन्स को, और जिस भी ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में आती है वहां पर क्या होता है, इसके इंप्रेशन दिखाई देते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं इसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो देखिए आप, विसरल सरफेस रेस्ट ऑन द अंडरलाइंग विसरा, मैंने बताया ना विसरल ऑर्गन को फेस करती है, पार्टिकुलरली किसको, स्टोमक को और हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलन को। हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन मतलब यहाँ पर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं राइट कोलिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, ठीक है। अब देखिए विसरल सरफेस इज रिलेटेड विथ स्टोमक। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लीवर का जो इंफीरियर सरफेस और विसरल सरफेस होता है किसके किसके कांटेक्ट में होता है। नंबर 1 स्टोमक के कांटेक्ट में होता है, नंबर 2 ड्यूडेनम के कांटेक्ट में होता है, नंबर 3 हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन के, और नंबर 4 राइट किडनी के कांटेक्ट में होता है। तो आप डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंप्रेशन। देखिए ये आपको, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इंप्रेशन दिखाई दे रहा है किसका, रीनल इंप्रेशन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, किडनी के कांटेक्ट में होता है ये वाला पार्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर कोलिक इंप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो राइट कोलिक फ्लेक्सर जो होता है कोलोन का वो इसके कांटेक्ट में होता है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक ये देखिए छोटा सा आपको इंप्रेशन, सेलो इंप्रेशन दिखाई दे रहा है। ये सेलो इंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला आपको सेलो इंप्रेशन दिखाई दे रहा है। इसोफेजल इंप्रेशन मतलब इसोफेगस जो होता है इसके कांटेक्ट में ये वाला पार्ट। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, मतलब यहाँ पर स्टोमक के कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इस इंप्रेशन को गैस्ट्रिक इंप्रेशन बोल दिया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, इंप्रेशन प्रेजेंट होते हैं। तो जिस भी ऑर्गन कॉन्टेक्ट में रहेगा उसके यहाँ पर क्या होंगे, इंप्रेशन प्रेजेंट होंगे, और उसी के नाम पे हम उस इंप्रेशन का नाम रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं इंफीरियर सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ अब देखो, अब क्या होता है, टू द राइट ऑफ द गैस्ट्रिक इंप्रेशन अ स्लाइट बल्ज द ओमेंटल ट्यूबरोसिटी is in contact with laser omentum which separate it from a similar eminence on the body of pancreas. It is called as tuber omental. देखिए, तो लीवर को देखेंगे तो लीवर से क्या होता है, एक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर ओमेंटल बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कैसा सेम प्रोजेक्शन पेनक्रियास से भी एमर्ज होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर ओमेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये लीवर का ट्यूबर ओमेंटल और ये पेनक्रियास का ट्यूबर ओमेंटल, ये दोनों प्रोजेक्शन जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, किससे, लेजर ओमेंटम से। किससे, लेजर ओमेंटम से। तो मैंने आपको क्या बोला कि लीवर से क्या होता है, एक क्या होता है, कहाँ से, राइट ऑफ द गैस्ट्रिक इंप्रेशन से एक स्लाइट प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर ओमेंटल। और यही सेम प्रोजेक्शन आपको पेनक्रियास से भी निकलता हुआ दिखाई देगा, उसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्यूबर ओमेंटल बोलते हैं। और ये दो ट्यूबर ओमेंटल जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं, किससे, लेजर ओमेंटम से, ठीक। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था इसोफेगस के कांटेक्ट में होता है, इसे हम कहते हैं सेलो इंप्रेशन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, ठीक है, इसोफेजियल इंप्रेशन जिसे मैंने आपको बताया था। अब चलो, अब हम बात करते हैं किसी राइट सरफेस की बात करते हैं। देखो, तो सरफेस रिलेटेड टू 7 to 11th रिब इन मिड एक्सिलरी लाइन। देखो, अब आप लीवर के राइट सरफेस को आप देखोगे, है ना, तो लीवर के राइट सरफेस को देखेंगे तो राइट सरफेस जो होता है किससे कॉरेस्पॉन्ड होता है, 7 to 11th रिब इन मिड एक्सिलरी लाइन। अब मिड एक्सिलरी लाइन क्या होता है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन बोलते हैं, ना। मेरी जो शर्ट की स्ट्रिप दिखाई दे रही है इधर वाले पार्ट में, इसको आप मान सकते हैं क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन है, ठीक है। तो लीवर के राइट सरफेस को देखेंगे तो वहां पर आपको 7 to 11th रिब के आपको वहां पर इंप्रेशन दिखाई देंगे लीवर पर, है ना, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट में होता है ये, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू लंग्स अप टू 8th रिब एंड टू द प्लूरा। अब देखो, अब एक चीज आपको बता दूं कि जैसे कि ये क्या है, ये आपका क्या है, लंग है ना, और ये आपका क्या है, प्लूरा है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग को क्या करती है, कवर करती है ना। तो ये जो लंग है और प्लूरा है, इसके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पेस होता है किसमें, इन मिड एक्सिलरी लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोस्ट डायफ्रामेटिक रेसेस बोलते हैं। तो ये वाला जो है लंग का एपेक्स है, ये 8th रिब के कॉरेस्पॉन्ड होता है, और ये जो प्लूरा का एपेक्स है ये 10th रिब के क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड होता है। और ये जो है लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए
यहाँ पर क्या होता है, ये मैंने आपको क्या बोला, ये लंग है, ये क्या है, प्लूरा है। तो यहाँ से क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है इधर, इधर क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मान लो है ना, यहाँ पर क्या है, लीवर है ना, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायफ्राम है, यहाँ पर इस तरह से क्या है, डायफ्राम। ठीक है, तो क्या होगा, अगर क्लिनिकल देखो, कभी कभी क्या होता है, क्लिनिकल केसेस में आपको लीवर की सेल की जरूरत होती है ना, तो आप लीवर की सेल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पंक्चर करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करते हैं, इस 8th रिब के ऊपर पंक्चर लगाते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, लीवर की सेल को निकालने के लिए क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, आप लीवर तक तो चल जाएंगे, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लंग्स को पंक्चर कर देंगे, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंग्स को आप पंक्चर कर देंगे। तो ऐसा बोला गया है कि आपको बायोप्सी के दौरान, मतलब बायोप्सी मतलब क्या होता है कि आपको लीवर सेल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको लीवर सेल निकालना है तो बायोप्सी के दौरान आपको पंक्चर जो है किसके बीच में लगाना है, 8th और 9th रिब के बीच में लगाना है, और वो भी कब, एक्सपायरेशन के समय, मतलब जब आप क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, लंग्स जो होते हैं एक्सपांड नहीं होते, मतलब ऊपर चल जाता है। तो यहाँ पर कम चांसेस होंगे कि आप क्या कर देंगे, लंग पंक्चर ना हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लीवर की सेल को निकालना है, या बायोप्सी के दौरान आपको पंक्चर जो है वो 8th और 9th रिब के बीच में लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इट इज कैरिड आउट थ्रू राइट 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन इन द एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के दौरान, क्योंकि जब क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग क्या करते हैं, एक्सपांड कर जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस होगा कि आप लंग को पंक्चर कर दोगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, एक्सपायरेशन के समय, मतलब आप जब सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स जो क्या करता है, पिचक जाता है, मतलब या तो फिर क्या जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो एक्सपायरेशन के समय आपको 8th और 9th जो रिब है इसके बीच में आपका करना, पंक्चर लगाना है। तो आप यहाँ से जब करेंगे ना, तो देखिए यहाँ से फिर आप डायफ्राम पे जाएंगे, डायफ्राम से आप लीवर पे चल जाएंगे, तो लंग को कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो आपको बायोप्सी के दौरान कहाँ पर पंक्चर लगाना है, 8th और 9th के रिब के बीच में, इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के दौरान। ठीक है, चलिए, द नीडल पाथ इज बिलो द लेवल ऑफ द लंग बट ट्रेवल्स द कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ द प्लूरा। तो आप लीवर तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लंग को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको 8th 9th इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पर आपको करना है, पंक्चर लगाना है बायोप्सी के दौरान। इससे क्या होगा, आप लंग को इंजरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पास थ्रू डायफ्राम एंड क्रॉसिंग द पेरिटोनियल कैविटी टू एंटर द लिवर। तो आप लिवर की सेल को निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट्स ऑफ द लिवर। अब लीवर जो होता है आपको पता है 1.5 kg इसका क्या होता है, वेट होता है। तो इतना भारी भरकम जो ऑर्गन है, इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो मेनली सपोर्ट जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, हिपेटिक वेन। क्योंकि ये क्या होती है, डायरेक्ट इंफीरियर वेन क्या होती है, कनेक्टेड होती है। और इस हिपेटिक वेन को कौन सपोर्ट करता है, पेरिटोनियल लिगामेंट और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से क्या होता है, इसको सपोर्ट मिलता है, इसको हिपेटिक वेन को। तो मेनली सपोर्ट जो होती है वो कौन प्रोवाइड करती है, हिपेटिक वेन, क्योंकि डायरेक्ट इंफीरियर वेन क्या से कनेक्टेड होती है। और इसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पेरिटोनियल लिगामेंट और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो ये तीन जो मैंने आपको बताया, पेरिटोनियल लिगामेंट और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण और हिपेटिक वेन के कारण क्या होता है, लीवर को सपोर्ट मिलता है। जिस कारण लीवर जो कितना भारी भरकम है, तब भी ग्रेविटी के दौरान क्या होता है, नीचे नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, डायग्राम है, हैंडमेड डायग्राम है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है लीवर का, तो आपको साथ में डायग्राम भी बनाना है, तो आप ये वाले डायग्राम को बना के आ सकते हैं, सिंप्लीफाइड डायग्राम। ठीक है, चलिए, तो ये हमने लीवर को देख लिया है। अब इसका लो वाला पार्ट है, तो उसको मैं कवर कर दूंगा, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।